गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा टुडे वी विल स्टार्ट, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा किसके लिए, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। ठीक है, कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होते हैं। तो इसके बारे में जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि जैसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एसिड एंड व्हाट आर बेस। तो एसिड तो जनरली आपने पढ़ा था कि आपको बताया गया था कि जो H पॉजिटिव लूज करे विच प्रोवाइड्स H पॉजिटिव आयन, ठीक है, उसको हम एसिड कहेंगे। एंड विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव, ठीक है, जो एक्सेप्ट करे उसको तो हम क्या कहेंगे, बेस। और जो लूज करे उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच लूजेस H पॉजिटिव आयन एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, हमारे पास है HCl, ठीक है। HCl जब डिसोसिएट होता है तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मैटर कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने लिखा है, मैं इसको सिंपल एसिड भी लिख सकता था लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है, ठीक है। एसिड ने H पॉजिटिव आयन तो दे दिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव। अब आप गौर करिएगा, इस चीज़ को देखिएगा कि जो Cl नेगेटिव है उसके पास टेंडेंसी है H पॉजिटिव लेने की, ये H पॉजिटिव ले सकता है। क्यों भाई, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इसको H पॉजिटिव दूंगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो ये क्या हो गया बेटा, बेस हो गया, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पर जो कॉन्जुगेट है उसका मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको। एसिड और कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट वर्ड का अर्थ है कि H पॉजिटिव का डिफरेंस, इन दोनों के अंदर क्या हो, H पॉजिटिव का डिफरेंस। फिर इसके बाद भाई देखो, इसके पास तो प्रोटोन का डिफरेंस हम कह सकते हैं, H पॉजिटिव का मतलब आप लेंगे प्रोटोन। तो यहाँ पर प्रोटोन है इसके पास, लेकिन इसके पास प्रोटोन नहीं है, दैट इज द डिफरेंस, इसलिए हमने कॉन्जुगेट वर्ड का यूज किया है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये कॉन्जुगेट बेस बना है। अब आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग गिव्स वीक एंड वीक गिव्स स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या देगा, वीक बेस देगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वीक बेस या वीक कॉन्जुगेट बेस हम इसको कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन के हिसाब से भी आप ये समझो टॉपिक 11th का है, लेकिन इसमें भी एसिडिक करेक्टर, जैसे हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र हो रहा है, इसीलिए मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है। दूसरा, जैसे मैं आपको कहूँ HCl हो गया, अगर मैं आपको कह दूँ कि हमारे पास है NH3, अमोनिया है। अमोनिया एक वीक बेस है, वीक बेस, ठीक है। अब ये डिसोसिएट होगा, मतलब ये बेस है तो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन लेगा, और H पॉजिटिव आयन लेके ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन गेनर है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। प्रोटॉन डोनर को क्या कहते हैं, एसिड, प्रोटॉन गेनर को क्या कहेंगे, बेस। ये H पॉजिटिव दे रहा था, एसिड था, ये H पॉजिटिव ले रहा है, तो क्या हो गया, बेस हो गया। अब आप देखना, ये बेस है तो ये क्या देगा, कॉन्जुगेट एसिड देगा, बेस एसिड देगा, एसिड बेस देगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कहोगे, वीक बेस ने क्या दिया, कॉन्जुगेट एसिड दिया। अब वीक बेस था, कॉन्जुगेट का डिफरेंस आप समझ गए, यहाँ H पॉजिटिव नहीं था, इसके पास H पॉजिटिव है, कॉन्जुगेट आ गया। दूसरी चीज मैंने कहा था, स्ट्रॉन्ग वीक देगा, वीक स्ट्रॉन्ग देगा। तो जो NH3 है वो क्या है, वीक बेस है, लेकिन जो NH4 पॉजिटिव है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ गए इस चीज को। वो चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास है C2H5OH, तो ये दे रहा है C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और हमारे पास था H2O, तो ये दे रहा था OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, इस तरीके से दे रहा था, ठीक है। अब ये क्या है, एसिड है, और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस।
इसी तरह से इसको हमने एसिड माना और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अब हम कंपेयर करेंगे, स्ट्रॉन्ग गिव्स वीक, वीक गिव्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब जिसका जो ये है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका एसिड क्या होगा, वीक होगा, ये वीक होगा तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, ठीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका एसिड क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो अब आप देखना इन दोनों में से, ठीक है, ये वीक बेस है जबकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एसिड क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो इसके कंपैरिजन में हम क्या कहेंगे, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, इन दोनों के कंपैरिजन में। हालांकि जो H2O है, H2O इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, बट इन कंपैरिजन विद अल्कोहल इट इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। कंपैरिजन के केस में मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्गर है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। दो चार एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, कि जैसे मान लो हमें पता करना है कि भाई ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है, या कुछ भी पूछ लिया जाए तो ये पता करने का सिंपल सा तरीका है। जैसे हमसे दे दिया कि फाइंड आउट कॉन्जुगेट बेस ऑफ HS नेगेटिव, ठीक है। यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। अब यहां से आप पता करोगे, बेस पूछा है तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है, एसिड का ही कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब यहां आप क्या कहोगे, HS नेगेटिव, इसको डिसोसिएट कर देना। ये क्या देगा बताओ, एक तो H पॉजिटिव देगा और यहां पर क्या मिलेगा, H2 नेगेटिव मिलेगा। ये चीज मैं आपको समझा देता हूं भाई। जैसे HCl है, डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। HS नेगेटिव है तो S पे तो नेगेटिव तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर H पॉजिटिव निकलेगा तो इस पे एक नेगेटिव और आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर S पे कैसा चार्ज आ गया, 2 नेगेटिव। अब ये क्या था, एसिड था, ठीक है। एसिड का क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, H2 नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। तो हम कहेंगे HS नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या है, H2 नेगेटिव। अब अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड आउट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ इसी का ही HS नेगेटिव। अब कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है, ध्यान रखना क्या है, बेस। तो HS नेगेटिव, अब बेस क्या करता है, H पॉजिटिव लेता है, समझ गए ना। एसिड था तो H पॉजिटिव छोड़ दिया, बेस है तो H पॉजिटिव को लेगा, इसमें हम H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, ठीक है। अब H और H जुड़ के क्या बना देंगे, H2, ठीक है। तो ये बना देंगे H2, ठीक है, H2 हो गया और यहाँ पर S। अब मेरे को बताओ H नेगेटिव कहाँ गया, H पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो गया, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव था, खत्म हो गया, क्या बन गया, H2S। ये जो H2S है, अब इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, इसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे बेटा इसको भाई। बेस तो ये था, बेस ने H पॉजिटिव लिया तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। इसमें कॉन्जुगेट बेस बना था, इसमें कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला वो मैं बता देता हूँ, कि अगर आपसे पूछा है कॉन्जुगेट बेस, क्या पूछा है, कॉन्जुगेट बेस, H पॉजिटिव निकाल दो, HS नेगेटिव में से H पॉजिटिव निकाल दिया। अगर पूछा है कॉन्जुगेट एसिड, H पॉजिटिव ऐड कर दो, ठीक है। टू फाइंड conjugate acid add H पॉजिटिव। सिंपल सा फंडा ये याद रख लेना, ठीक है। एंड टू फाइंड कॉन्जुगेट बेस, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे H पॉजिटिव, माइनस लिख देता हूं मैं, रिमूव कर दो H पॉजिटिव, या रिमूव लिख देता हूं मैं। देखो यहां हमसे क्या पूछा गया था, कॉन्जुगेट बेस, हमने H पॉजिटिव निकाल दिया इसमें से,
ठीक है। यहाँ क्या पूछा था, कॉन्जुगेट एसिड, हमने H पॉजिटिव ऐड कर दिया, सिंपल सा है। कॉन्जुगेट एसिड पता करना है, H पॉजिटिव ऐड कर दो, कॉन्जुगेट बेस पता करना है, H पॉजिटिव रिमूव कर दो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में, अल्कोहल और वाटर के कंपैरिजन में हमने पूछा था कि जैसे C2H5OH, ये होता है C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से H2O का किया था हमने, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये चीज़ें की थी हमने। अब आप इस चीज़ को समझिए, हमने कहा था ये वीकर एसिड इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रोंगर बेस है इसके कंपैरिजन में। अब हमें पता करना है कि ये स्ट्रोंगर बेस क्यों है। स्ट्रोंगर बेस वो है जो जल्दी H पॉजिटिव लेगा, और जल्दी H पॉजिटिव वो लेगा जिस पे ज़्यादा नेगेटिव है। भाई पॉजिटिव को जल्दी अट्रैक्ट कौन करेगा, जिस पे ज़्यादा नेगेटिव है। अब इस पे ज़्यादा नेगेटिव है, ये हम कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ रहा है, बिकॉज इसके साथ कौन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन दे दे के इस पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रोंगर बेस है। और स्ट्रोंगर बेस के साथ जो होगा वो क्या होगा, वीकर एसिड होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज मैं और एग्जांपल्स देता हूं आपको। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, ये अक्सर कई बार कई कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कॉन्जुगेट एसिड बेस। डायरेक्ट भी नहीं पूछोगे तो इसका रिलेशन मिलेगा आपको, इसके मतलब रोल प्ले करेगा ये। जैसे हम अमाइंस पढ़ेंगे उसमें बेसिक करैक्टर के लिए, एसिडिक करैक्टर के लिए अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, ठीक है। तो जैसे हमसे कह दिया गया कि हमारे पास है H2SO4, ठीक है। H2SO4 का हमसे क्या कहेगा, कॉन्जुगेट बेस बताइए, टू फाइंड आउट कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए मैंने कहा था H पॉजिटिव निकाल दो, ठीक है। तो जैसे H2SO4 है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो ये जो है भाई, ये तो हमारे पास क्या हो गया, एसिड हो गया। तो एसिड क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस का मतलब मैंने बता दिया, जिसमें प्रोटॉन का डिफरेंस हो, ठीक है। इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें एक ही है, ठीक है। अब अगर आपसे कह दे कि HSO4 नेगेटिव है, इसका कॉन्जुगेट बेस बताइए, SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। अभी कॉन्जुगेट बेस ही पूछ रहा है, कॉन्जुगेट बेस का मतलब H पॉजिटिव रिमूव कर दो। हम इसमें से SO4 नेगेटिव है, इसमें से क्या करेंगे, H पॉजिटिव रिलीज कर देंगे, तो ये हो गया H पॉजिटिव। अब मैंने आपको बताया था ये जैसे पॉजिटिव है तो इस पे एक नेगेटिव और आ जाएगा, तो क्या होगा, ये SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा इसका। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे HSO4 है, अब की बार तो हमने क्या किया था, HSO4 नेगेटिव है हमारे पास, अभी तो हमने HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस पूछा था। अब मैं इसका कॉन्जुगेट एसिड पता करना चाह रहा हूँ। कॉन्जुगेट एसिड कैसे पता करोगे, कॉन्जुगेट एसिड पता करना, H पॉजिटिव ऐड कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 तरीके हैं, आप या तो ये याद रख लो भाई एसिड पता करना है तो इसका मतलब ये बेस है, बेस में H पॉजिटिव जोड़ दो, ठीक है। या फिर आप ये कहोगे कॉन्जुगेट एसिड मतलब H पॉजिटिव ऐड करना है, कॉन्जुगेट बेस मतलब H पॉजिटिव रिलीज करना है। अब मैं यहाँ पर H पॉजिटिव अगर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। इसका ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे HSO4 नेगेटिव था ये तो, ठीक है, हमें दे दिया SO4 2 नेगेटिव। तो और अगर हम इसका क्या पता करना चाहे, कॉन्जुगेट एसिड पता करना चाहे, कॉन्जुगेट एसिड, इसका मतलब हमें क्या करना है, H पॉजिटिव ऐड करना है। हम क्या कहेंगे, SO4 2 नेगेटिव
प्लस H पॉजिटिव, ये बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। भाई H पॉजिटिव था, एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिए, एक नेगेटिव तो इसके अंदर बचेगा ही, ठीक है। और जो कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है वो मैं बताता हूँ, जैसे H2O है, देखना अब H2O, फाइंड conjugate acid of H2O, find conjugate base of H2O। वाटर के ही कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। करना क्या है, आप क्या करोगे, H2O, भाई कॉन्जुगेट एसिड पता करना है, H पॉजिटिव ऐड कर दो, सिंपल सा फंडा है। या आप क्या कहोगे, एसिड पता करना है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है, तो हम क्या कहेंगे, H2O है और बेस में हम क्या जोड़ेंगे, H पॉजिटिव, इट विल कन्वर्ट इनटू H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फाइंड आउट कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O, तो इसका मतलब ये एसिड है, ठीक है। बेस निकालना हो, H पॉजिटिव रिलीज कर दो, H2O में से हम क्या कर देंगे, H पॉजिटिव रिलीज कर देंगे और क्या बच जाएगा, OH नेगेटिव। तो ये तो क्या है इसका, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये वाटर का कॉन्जुगेट एसिड है और ये वाटर का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो ये एक ट्रिक थी आपको सिंपल सी बताने की कि अगर आपको कुछ दिया है और आप पता करना चाहते हो कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आप सिंपल सा फंडा याद रखना, कॉन्जुगेट एसिड के केस में H पॉजिटिव ऐड कर दोगे, कॉन्जुगेट बेस के केस में H पॉजिटिव माइनस कर दोगे, रिलीज कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेस्ट पता कर सकते हो। वाटर का बहुत पूछा जाता है, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने वाटर का एग्जांपल लास्ट में और अच्छे तरीके से आपको बताया है कि कॉन्जुगेट एसिड पता करना है, H पॉजिटिव ऐड कर दो, H3O पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस पूछा है, H पॉजिटिव रिलीज कर दो इसमें से, ठीक है। तो OH नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट बेस है और H3O पॉजिटिव इसका कॉन्जुगेट एसिड है। इस बात का याद रखना, ये बहुत काम आएगी कि जो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस देगा तो उसका वीकर एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग गिव्स वीक, वीक गिव्स स्ट्रॉन्ग। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं अल्कोहल और फिनोल का कंपेयर करें हम, ठीक है। तो अल्कोहल के केस में आप देखिए C2H5OH, तो C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और फिनोल के केस में अगर मैं बात करूं तो ये फिनोल है, ये भी क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो ये बनाएगा इस तरीके का, इस पे क्या है O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इसको इथोक्साइड आयन बोलेंगे और इसको बोलेंगे फिनोक्साइड आयन। अब चीज जो आपको समझनी है, भाई ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा उसका एसिड वीक होगा। तो ये जो है ये कॉन्जुगेट क्या है, बेस है, ये स्ट्रॉन्गर है, तो ये एसिड क्या रहेगा, वीक रहेगा। वजह रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे जो ये ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और बेंजीन इसको क्या कर रही है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को रेजोनेंस की वजह से अपनी ओर खींच रही है। तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जा रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या है, इस केस में कम है। कम है तो ये क्या हो गया, वीकर बेस हो गया। वीकर बेस हो गया तो मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीकर कॉन्जुगेट बेस होगा तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। अब आया ये समझ में, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के केस से अगर हम पता करें स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड का, तो ये तरीका हम यूज करके और इन चीज़ों का पता कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा कोई टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू।